अस्सलामुअलैकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले बात करेंगे सूबा पंजाब की। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे मेहर साजिद शाकिर के मुताबिक आईजी जेल खाना जत पंजाब मलक मुबशर अहमद खान से डीजीपीआर में वजीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम के मीडिया ग्रेजुएट्स के एक वफ्द ने मुलाकात की है। इस वफ्द की सरबराही इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अतीकुर रहमान और हारिस अली ने की है। आईजी जेल खाना जात का कहना है कि महकमा जेल खाना जात कैदियों की अमूमी फलाह बहबूद के साथ साथ इन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। पंजाब भर के तमाम जेलों में आने वाले कैदियों को दीनी और दुनियावी तालीम से रास्ता करने के खातर ख्वाह इंतजाम हैं, जिनमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और तालीमी बोर्ड्स के कैदी स्टूडेंट्स को दाखिला फीस की माफी के मुआहदे काबिल जिक्र हैं। कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए टेप्टा की मदद से मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। जेलों में खवातीन और कम उम्र कैदियों के लिए भी मुस्तकिल बुनियादों पर मियारी इकदाम किए गए हैं। आईजी जेल खाना जात पंजाब मलक मुबशर अहमद खान का मजीद कहना था कि महकमा हजा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के तदारक के लिए एक जामिया मीडिया पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर DIG लाहौर रीजन नवीद राउफ भी मौजूद थे। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे मेहर साजिद शाकिर के मुताबिक सरगोदा DPO मोहम्मद तारिक अजीज की जेर सदारत SDPOs का इजलास हुआ, जिसमें जिला भर में क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इंसदाद जराइम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया गया। मौसम सरमा में इंसदाद जराइम के लिए गश्त बढ़ाने के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत भी की गई। इस मौके पर DPO का कहना था कि तमाम SDPOs अपने अपने सर्कुलर की गश्त हाय खुद चेक करें। ज्यादा रश वाले औकात में पुलिस मोबाइल मुसलसल मुतहरिक रहें, थानों के अचानक दौरे किए जाएं और पाई जाने वाली खामियों को दूर किया जाए। इनका कहना था कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तयाब वसाइल बुरे कार लाए जाएं। मलकवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम के मुताबिक सर्कुलर थाना गोजरा के इलाका रुकन में डकैती की वारदात के दौरान सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार हो गया। मलकवाल के इलाका रुकन में रात गए डेरा इमरानपुरी में डाकू वारदात की नीयत से घर में दाखिल हुए तो सिक्योरिटी गार्ड ने देखकर फायरिंग कर दी, जिस पर डाकुओं ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर करीबी डेरा जात और घरों के लोग भी मौका पर पहुंच गए। ताहम फायरिंग के तबादले में मुनव्वर इकबाल नामी डाकू हलाक जबकि इसका नामालूम साथी फरार हो गया। पुलिस थाना गोजरा ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वाले मुलजिम मुनव्वर इकबाल के खिलाफ थाना गोजरा और थाना कटियाला शेखा में चोरी डकैती के 22 मुकदमात दर्ज हैं। मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ के मुताबिक चिनाब रेजिडेंशिया मंडी बहाउद्दीन की इब्तदाई कामयाबी पर यौम तशक्कुर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर सैयद अमीन अल हसनाद शाह साहब थे, जबकि पीर सैयद जाहिद सदीक शाह बुखारी ऑफ बोकन शरीफ ने दुआ करवाई। तकरीब में कवालों ने अल्लाह पाक की हम्दो सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदिया नात पेश किया। अरशद मोहम्मद साहब CEO चिनाब रेजिडेंशिया, सैयद तीकुर रहमान शाह साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इनकी पूरी टीम को इब्तदाई कामयाबियां खुशअस्लूबी से हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक चिनाब रेजिडेंशिया को दिन दुगनी और रात चुगनी कामयाबियां अता फरमाए। सार्फिन, डीलर्स और इन्वेस्टर्स के मुतालिक चिनाब रेजिडेंशिया की इंतजामिया की दुरुस्त और बेहतर पॉलिसियों और नेक अज़ाइम को दिल की अता गहराइयों से सराहते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि चिनाब रेजिडेंशिया की इंतजामिया दूसरी सोसाइटीज की तरह रवायती तरीकाकार नहीं अपनाएंगे और अपने साथ जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स के हकूक का हर सूरत ख्याल रखेंगे, जो कि अभी तक इब्तदाई रेट्स की मद में रखा भी गया है। रहबर प्रॉपर्टी एडवाइजर सबसे बड़े सुपर प्लैटिनियम सेल्स पार्टनर चिनाब रेजिडेंशिया की पॉलिसियों और अब तक की कारकर्दगी से 100% से भी ज्यादा मुतमईन है। ये सब कुछ अल्लाह पाक की मेहरबानी से ही मुमकिन हो रहा है, जिसके लिए अपने परवरदिगार के शुक्रगुजार हैं। और अब बात करते हैं पाकपतन की, जहां अजीम इल्मी और रूहानी पेशवा हजरत पीर सैयद इसरार हुसैन शाह सजादा नशीन हजरत पीर फखर जहां और औरंगाबादी की दरबार आलिया हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह मौजा कादर बख्श शरीफ में आमद दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी। तफसीलात जानते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे हाफिज अल्लाह दिता कादरी से। जी हाफिज अल्लाह दिता, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल अजीम इल्मी व रूहानी पेशवा हजरत पीर सैयद इसरार हुसैन शाह नज़ामी चिश्ती औरंगाबादी सज्जादा नशीन दरबार आलिया हजरत फ़ख्र जहां औरंगाबादी इंडिया की दरबार आलिया हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशहदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह मौजा कादिर बख्श शरीफ में आमद। सज्जादा नशीन हजरत पीर सैयद मोहम्मद शिराज शाह मशहदी कादरी से इल्मी और रूहानी मौजू पर गुफ्तगू फरमाने के बाद मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी, मुफ्ती फैज़ान कादरी और हिज़्बुर रहमान इस्लामिक यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के साथ मिलकर हिज़्बुर रहमान इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मुकम्मल विज़िट किया और आस्थाना आलिया की इल्मी व रूहानी खिदमत को सराहा और मज़ीद तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया।
اور ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاک پتن سے ہمارے نمائندے مرزا خضر حیات کے مطابق پسند کی شادی جان کا عذاب بن گئی۔ سسر نے ساتھیوں کے ہمراہ 1.5 سال بعد فائرنگ کر کے داماد کو مار دیا۔ گاؤں 13 KB کے رہائشی محمد احمد نے 1.5 سال قبل حق نواز کی بیٹی کو گھر سے بھگا کر شادی کی تھی، جس کی رنجش پر حق نواز نے ساتھیوں کے ہمراہ کھیت میں کام کاج کے دوران محمد احمد پر فائرنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا، جس کو تشویشناک حالت کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس تھانہ کلیانہ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے لیے نعش اسپتال منتقل کر دی۔ جہانیہ سے ہمارے نمائندے چودھری اشفاق احمد جٹ کے مطابق جہانیہ میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ایاز خان نیازی کی خصوصی دلچسپی سے سٹی گیٹ جہانیہ تو 12 والے پھاٹک تک سڑک کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس روڈ کو جہانیہ کے بزرگ سیاست دان سابق چیئرمین بلدیہ جہانیہ راؤ صداقت علی خان مرحوم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ روڈ کافی عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور لوگوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر خانیوال عمر افتخار شیرازی، اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل، چیئرمین زرعی ٹاسک فورس چودھری محمد سرور، ملک ابراہیم میتلا، سابق چیئرمین راؤ سعادت علی، چودھری اکرام الغنی، چودھری غلام مسرور، ایڈوکیٹ حاجی قطب الدین رحمانی اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ سڑک کو راؤ صداقت علی کے نام سے منسوب کرنے پر اہل علاقہ نے مشیر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر بھی کیا۔ ایاز خان نیازی کا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جہانیہ کی پسماندگی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ راؤ صداقت علی کی خدمات کے اعتراف میں سڑک ان کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ جہانیہ ٹھٹھا روڈ پر بھی کام شروع کر کے مقررہ مدت میں کام کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ نے زبیدہ لیڈیز پارک کی تزئین و آرائش کے کام کا بھی معائنہ کیا اور کام جلد مکمل کروانے کے لیے فیملیز کے لیے مکمل پارک کو کھولنے کی ہدایات کی گئیں۔ جہانیہ سے ہمارے نمائندے چودھری اشفاق احمد جٹ کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول 8182 10 خانیوال میں ہیڈ ماسٹر منصور علی راؤ کی ہدایت پر یوم والدین کی باقاعدہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد رمضان ظفر سیال کا کہنا تھا کہ والدین اور اساتذہ کے باہمی تعاون سے طلبہ میں نکھار آ سکتا ہے۔ اساتذہ اسکول میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے طلبہ کو تعلیم و تربیت سے فیض یاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر والدین گھر پر بھی بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تو اس سے طلبہ میں اعتماد پیدا ہوگا اور وہ شاندار نتائج دکھائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انچارج جماعت ہفتم محمد رمضان ظفر سیال نے گورنمنٹ ہائی اسکول 8182 10 میں سماعی امتحانات کے بعد جماعت ہفتم کے طلبہ کے نتائج سنانے کے لیے ہیڈ ماسٹر منصور علی راؤ کے تعاون سے یوم والدین PTM کے موقع پر کیا، جس میں جماعت ہفتم کے طلبہ کے والدین نے بھرپور جوش و خروش سے حصہ لیا اور انہوں نے کلاس انچارج محمد رمضان ظفر سیال کے ساتھ طلبہ کی پڑھائی، حاضری اور یونیفارم کے حوالے سے کھل کر تبادلہ خیال کیا اور والدین نے ہیڈ ماسٹر منصور علی راؤ سے بھی ان کے دفتر میں ملاقات کی، جس میں انہوں نے ان کی اس کاوش کو سراہا کہ اس کے ذریعے انہیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و کیفیت معلوم ہوئی اور والدین نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ لیاقت پور میں شوگر کے بڑھتے ہوئے مرض کی آگاہی کے لیے ایک روزہ واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے غلام علی۔ شوگر کے بڑھتے ہوئے مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک روزہ واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے MS اور ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ واک MS آفس سے شروع ہوئی اور ڈپٹی DHO آفس اختتام پذیر ہوئی۔ واک کا مقصد شوگر کے مرض سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ جی آج THQ ہاسپٹل لیاقت پور میں ڈائبٹیز کے آگاہی کے سلسلے میں واک کی گئی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ جائے کہ کن کن چیزوں سے جو ہے نا وہ ڈائبٹیز یا شوگر کا مرض ہوتا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا جیسے مرغن غذائیں ہیں وہ ترک کرنی چاہیے، سادہ غذا کھانی چاہیے، روزانہ 30 منٹ کی جو ہے نا واک کرنی چاہیے۔ اگر علامات آ جاتی ہیں پھر بھی جیسے پیشاب کا بار بار آنا ہے، گلے کا خشک رہنا ہے، بھوک زیادہ لگنا ہے، وزن میں کمی ہونا ہے، یہ آئے تو پھر اپنے جو ہے نا قریبی فزیشین کے پاس جا کے اس کے ٹیسٹ کروائے تاکہ اگر شوگر آپ کو ہو رہی ہے تو جلدی ڈائگنوز ہو تاکہ وہ اس کے جو ہے نا پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو شوگر جو ہے وہ ڈائگنوز ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ریگولر اپنے فزیشین سے رابطہ رکھے، پرہیز بھی کرے اور علاج پہ بھی فوکس کرے تاکہ وہ پھر مزید پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ شوگر کے مرض سے بچنے کے لیے واک اور ورزش بہت ضروری ہے اور شوگر کے بڑھتے ہوئے مرض کی سب سے بڑی وجہ بازار کے کھانے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کے حوالے سے۔
जैकबाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असद के मुताबिक जैकबाबाद के नवाही इलाका करम बुख्श खोसों में सड़क की तमीर और मरम्मत न होने के लिए अहले इलाका का एहतजाज, मुजाहिरीन ने धरना देकर नारेबाजी की। सिंधु बलोचिस्तान को मिलाने वाली सड़क मांझीपुर रोड की तमीर और मरम्मत में तखीर और ठेकेदार की मुबैना करप्शन के खिलाफ देहातियों ने एहतजाज करते हुए धरना दिया और मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मांझीपुर सड़क का काम कई सालों से तातुल का शिकार है। 2013 में 28 किलोमीटर सड़क की तमीर और मरम्मत के लिए आने वाली रकम 1 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने मज़कूरा मुबैना तौर पर रकम हड़प करके कागजी कार्रवाई में सड़क की तमीर मुकम्मल दिखाकर अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसात और जराइम में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मुजाहिरीन ने सड़क की तमीर को मुकम्मल करने समेत मुलव्वस करप्ट ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जैकबाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असद के मुताबिक जैकबाबाद में सैलाब मुतासरीन का इमदाद की अदम फरामी पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मुकामी इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। दोदापुर के चौक पर मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इंतजामिया मुखालिफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन का कहना था कि सैलाब को गुजरे 4 माह होने को हैं, लेकिन अभी भी मुतासरीन सरकारी इमदाद से महरूम है। सर्दी के मौसम में कोई पुरसाने हाल नहीं, इंतजामिया सरकारी इमदाद मनपसंद लोगों में बांट रही है, जबकि समाजी तंजीमों की जानिब से जारी करदा इमदादी रकम की सर्वे में मुतासिरीन को नजरअंदाज करके बासर लोगों में तकसीम की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि सैलाब मुतासिरीन के लिए मिलने वाला इमदादी सामान मुतासरा खानदानों में तकसीम करके मुश्किलात को कम किया जाए। मातली से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमजान मुगल के मुताबिक मातली बॉय डिग्री कॉलेज मातली के असातिज़ा ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मातली बॉय डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर राना दनान, प्रोफेसर जुबार नजामानी, प्रोफेसर यूसुफ कायम खानी, जहांगीर सहरवर्दी समेत गुलाम फरीद रतड़ देगर मुकर्रीन ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सिंध के तालीमी निजाम को बेहतर बनाने के बजाय करप्शन का इल्जाम असातिज़ा पर आयद कर दिया जाता है। बायोमेट्रिक एक ढोंग है, इसका मकसद करप्शन की तरफ तवज्जो हटाना है। हम पूछते हैं, हमें वफाकी हुकूमत जब तनख्वाह में 25% इजाफे का ऐलान करती है तो सिंध हुकूमत 10% क्यों बढ़ाती है? जो बजट कॉलेजों के लिए आता है मगर खर्च नहीं होता। हमारा हुकूमत से मुतालबा है हमारे कन्वेंस अलाउंस दुगना किया जाए, हमें कॉलेज में रिहाइश के लिए सोसाइटी बनाकर दी जाए। मजीद कहा, सब अदारों को सहूलियात मैसर है, फिर असातिज़ा को क्यों नहीं मिलती? बात करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान लोरालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद तारिक बशीर राई के मुताबिक बाप पार्टी लोरालाई के जिले सदर असगर खान ने कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जेर तालीम तमाम पश्तून तलबा के एजाज में G10 इस्लामाबाद में दावत का एहतमाम किया। इस मौके पर असगर खान ने तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें आप पर फख्र है, आप अपने घरों से दूर अपने कौम के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए यहाँ तालीम हासिल करने के लिए निकले हैं। मैं आपके साथ हर तामुन करने के लिए तैयार हूँ। आप खूब मेहनत करके तालीम हासिल करें ताकि कौम की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सको। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती, हर कौम ने आला तालीम के बदौलत ही तरक्की हासिल की है। आखिर में तलबा ने नौजवान लीडर असगर खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें आज बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि लोरालाई से ताल्लुक रखने वाले एक सियासी लीडर की सोच इतनी मिस्बत है और वो तलबा की हौसला अफजाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तलबा ने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में दरपेश मसाइल का भी जिक्र किया, जिन मसाइल को हल करने के लिए असगर खान ने यकीन दहानी कराई। बख्तियाराबाद से लियाकत अली डोम की खबर शामिल करते हैं, जिनके मुताबिक सीबी में अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप करने के बाद इनको फ्री अद्वियात फराहम की गई। अल्लाह अकबर तहरीक के सूबाई सरबराह राना मोहम्मद इशफाक की हिदायत पर सीबी में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद जरी नुमाइश में किया गया, जिसमें अल्लाह अकबर तहरीक सीबी के कारकुनान इंसानी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप के साथ साथ मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट भी मुफ्त किए गए। मरीजों का मुफ्त चेकअप टेस्ट के बाद इनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। शहरियों ने अल्लाह अकबर तहरीक की जानिब से लगाए जाने वाले फ्री मेडिकल कैंप के इस इकदाम को खूब सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।